गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड हिंदी। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसका नाम है जन्मदिन। जन्मदिन इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि दोस्तों एक बबलू नाम का बच्चा है जो कि बहुत ही लापरवाह है। वो हमेशा पानी और बिजली की हमेशा बर्बादी करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस प्रकार बबलू की इस बुरी आदत को छुड़ाया जाता है, किस प्रकार बबलू को एक सबक सिखाया जाता है और सबक सीखने के बाद बबलू किस प्रकार पानी और बिजली की बचत करता है और अपने दोस्त लोगों को भी पानी और बिजली की बचत का महत्व को समझाता है। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार बबलू की आदत छूटती है। फटाफट ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है जन्मदिन, जिसे लिखा था प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने, जिनके राइटर है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। जन्मदिन चैप्टर के एक बार इनका परिचय पढ़ लेते हैं, जन्म और परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 11 मार्च 1929 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? खरोना करके एक जगह है जौनपुर में। और जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रचनाएं कौन कौन सी इन लोगों ने रचनाएं की है, कौन कौन से पाठ लिखे, कविताएं लिखी है? विविध बाल कहानियां, वो बहुत ही बच्चे, विविध मतलब होता है बहुत सारी अनेक अनेक प्रकार की बाल कहानियां। बाल मतलब होता है दोस्तों बच्चे लोगों की कहानियां ये लिखते हैं। बाल नाटक, बच्चे लोगों के नाटक लिखते हैं, लेख लिखते हैं, रूपक लिखते हैं, आदि इनके काम है। दोस्तों परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। आप पिछले 6 दशकों से, दशक मतलब होता है दोस्तों, एक दशक मतलब होता है 10 साल, तो 6 दशक होता है मतलब 60 साल। तो दोस्तों 60 साल से लगातार ये लिखने का काम कर रहे हैं, लगातार ये कविताएं लिखते हैं या चैप्टर लिखते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों साहित्य। इस दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है। साहित्य के सृजन करने, सृजन मतलब उसे और बढ़ाने में और दोस्तों उसके महत्व को बढ़ाने में आप संलग्न है। संलग्न मतलब साथ में जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर, प्रस्तुत कहानी में ये जो कहानी है इसमें पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पानी की बचत तो दोस्तों हम लोग करना चाहिए क्योंकि दोस्तों पानी बहुत ही कम है हमारे पास। दोस्तों जो समुद्र का पानी है, खारा पानी, उसे तो हम लोग पी नहीं सकते। दोस्तों मीठे पानी के जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम है। अगर उसे भी हम लोग लापरवाही से बर्बाद करते रहे तो दोस्तों हमें फ्यूचर में हो सकता है कि हमें पानी पीने के लिए नसीब ना हो। तो दोस्तों पानी को हम लोग को बचाना है। देखते आगे क्या लिखा है इस चैप्टर में। चैप्टर पढ़ते हम लोग। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। गर्मी बहुत ही तेज हो गई थी। सूरज आग बरसाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि सूरज आग बरसा रहा है, इतनी गर्मी होने लगी। मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने ही में ही मस्त था। इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो नहा रहा है, वो तो मजे ले रहा है। गर्मी हो या ठंडी, वो क्या करता था? वो अपने मजे लेता था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। आधे घंटे से दोस्तों वो नहा रहा है, मतलब सोचिए कितना पानी उसने बर्बाद कर दिया होगा। और देखते हैं सावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची थी। सावर के नीचे दोस्तों पानी से वो मजे कर रहा था। कभी तो वो सावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। कभी कभी तो सावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। माँ इस पे चिल्लाती है। क्या कहती है माँ? बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? क्यों पानी बर्बाद कर रहे हो? वो कहता है माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ, मैं पानी की बर्बादी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहो। इस गर्मी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो घंटों भर नहाते रहो। तो सोचिए कितना पानी बर्बाद हो सकता है। बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। वो जब मंजन मतलब दोस्तों ब्रश करता, तब भी वो पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी करता, नल को खुला ही छोड़ देता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी। स्कूल में भी उसे डांट पड़ती थी। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुला छोड़ देता, जिसकी वजह से उसे डांट मिलती थी। यह एक पानी की ही बात नहीं, वो और जगह पे भी बर्बादी करता था। बिजली के साथ भी यही होता। बिजली के साथ जो लाइट है उसके साथ भी यही करता दोस्तों। लाइट और पंखे, कूलर ये सब चालू वो छोड़ देता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता। तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी पंखा चालू रख के छोड़ देता, कभी कूलर चालू रख के छोड़ देता। कभी वो पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। तब भी वो जो लाइट होती थी वो हमेशा जलती रहती थी। वो सो जाता, तब बल्ब चालू रहता। दोस्तों बिजली की कितनी बर्बादी, कोई यूज नहीं कर रहा फिर भी बल्ब चालू, इसका मतलब कितना वेस्ट हो रहा है। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों की दोनों एनर्जी है। पानी भी एनर्जी है दोस्तों, बिजली भी हमारी एनर्जी है। तो एनर्जी बहुत ही लिमिटेड इसके पास, हमारे पास सोर्स है। तो दोस्तों ये सोर्स को हम लोग को जरा भी इसको नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसकी बर्बादी करना नहीं है। दोनों का भंडार सीमित है। दोनों का स्टोरेज जो भंडार मतलब होता है स्टोरेज, जो इसको स्टोर किया जाता है वो बहुत ही सीमित है। तो दोस्तों इसको बर्बाद करना मतलब दोस्तों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही नुकसान करना होगा।
दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा। सोचिए अगर दुनिया के सभी लोग बबलू की तरफ पानी की बर्बादी करने लगे तो क्या होगा दोस्तों। पीने के लिए हम लोग को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहाना बहाना तो दूर, नहाना तो भूल जाइए, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे, एक घूंट पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसकी आदत को सुधारे। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था और एक दिन आता है, शीला मौसी जो होती है उनकी मौसी है, उनकी बेटी पूजा का बर्थडे होता है। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया, सबको खाना खाने के लिए उन्होंने बुलाया रहता है, इनवाइट किया है सबको। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो दोस्तों उनको सब लोग, जितने भी लोग अंदर होते हैं पार्टी में आए हुए, सब लोग वहां पे शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पे बिजली नहीं है। उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। सब कुछ वहां पे सजावट किया हुआ था, खाना मेज पर रखा हुआ था, टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन कोई भी वहां पे मस्ती मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि सब लोग गर्मी से परेशान थे। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहा था, केवल दो एक मोमबत्तियां का धीमा प्रकाश फैला हुआ था, एक दो कैंडल जली हुई थी जिससे थोड़ा सा रोशनी आ रहा था। सब गर्मी से परेशान नजर आते और सबको गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। शीला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा लोड बढ़ गया है बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लोड ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों उसके लिए क्या किया है, इसलिए कंपनी ने, जो बिजली कंपनी है, उसने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। दोस्तों बिजली की कटौती होगी, मतलब आज के दिन हमारे इधर बिजली नहीं आएगी, 1-2 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए बिजली हमारे इधर काटी गई है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई, आज कॉलोनी के हमारे ब्लॉक में कटौती की गई है, मतलब हमारे इधर बिजली नहीं है। फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, लेकिन हम लोग अपनी बेटी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग अपना बेटी का बर्थडे मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी, और मिठाइयाँ सब बच्चे लोगों को बांटती है। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। धमा चौकड़ी मतलब मस्ती, बहुत ज्यादा मस्ती के बीच में सभी लोग गुब्बारे फोड़ते हैं। सभी गुब्बारों और टॉफियों पर टूट पड़े। सभी लोग गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़ते हैं, सब लोग उठा लेते हैं। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए, और जो मस्ती चल रही थी उसमें दोस्तों गर्मी सब लोग भूल जाते हैं। और फिर बाद में, उसके बाद जो गर्मी होती है, कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो, अब तुम्हारी मस्तियां बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो, खाना खा लो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग रही थी। अब दोस्तों देखना है, पानी भी नहीं है उनके घर पे, देखना है अब आगे। मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे, और सबके गिलास आधे भरे हुए थे क्योंकि उनके घर में पानी नहीं है। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, और एक घूंट में ही वो पूरा आधा गिलास पी जाता है। इससे उसकी प्यास नहीं बुझी, फिर भी वह खाने में जुट गया, फिर भी वो खाना खाने लग जाता। प्यास अभी तक बुझी नहीं और खाना खाने लगता है। फिर क्या होता है, 2-4 कोर भीतर जाते, 2-4 कोर भीतर डालता है, वो खाना खाता है। जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी, उसकी और ज्यादा प्यास उसको लगने लगती है। वह प्यास से बेचैन हो उठा। प्यास से दोस्तों बेचैनी उसकी बढ़ गई। पानी उसको चाहिए कैसे भी। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वो पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली था। लेकिन क्या करते, पानी का जग तो खाली है, पानी तो है ही नहीं घर में। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे। शीला मौसी मुंह बनाकर थोड़ा इमोशनल होकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। इस ब्लॉक जो हमारी बिल्डिंग है उसमें पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। और शीला मौसी कहती है, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस से मैं इंतजाम करके देखती हूँ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, कहीं ना कहीं से मैं पानी का जुगाड़ करती हूँ। लेकिन इस आश्वासन मतलब दोस्तों भरोसा देना कि पानी वो लेके आएगी। इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, बबलू को कोई चैन नहीं मिला, क्योंकि उसे बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कोर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। खाने का एक कोर भी उसके गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था, एक भी वो कोर खा नहीं पा रहा था। बस प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से
तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। अभी दोस्तों उसको जो प्यास लग रही थी दोस्तों, पहले वो कितनी पानी की बर्बादी करता था, अब उसे पानी की दोस्तों असली में जरूरत महसूस होने लगी है। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला लेना था। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि पानी उससे बदला ले रहा है, जैसे उसने पानी से बदला लिया था कि पानी को बहारता था, पानी की बर्बादी करता था। इस बार दोस्तों बदला लेने की बारी थी पानी की। पानी उसे देखना चाहता था कि ये क्या करता है। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर मतलब अपना पेट भरकर दोस्तों खुशी खुशी जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या करे, तमाम बच्चों का धीरे जवाब देने लगा। अब बबलू का ही नहीं, सभी बच्चे दोस्तों बेचैन होने लगे। आगे बढ़ते हम लोग, तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे और बिजली आ जाती है। अचानक चमत्कार हो जाता है, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। सब लोग जोर से चिल्लाने लगे कि दोस्तों इतनी गर्मी से राहत मिली है सभी को। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। अंकल को भी, जो अंकल शीला मौसी के पति थे, उनको भी कुछ याद आया। देखते हैं, वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर, मतलब जिसमें पानी रखा जाता है, पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, कूलर चालू हो गया, ठंडी ठंडी हवा आने लगी। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी से के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। ठंडे पानी के साथ सब लोग खाना खाने लगे। बबलू की तो बाछें खिल गई मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना, अत्यधिक खुश हो जाना। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। अब दोस्तों यहाँ पे लग रहा था कि कुछ प्लानिंग चल रही है दोनों के बीच में। देखते हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। इसके पीछे एक रहस्य छुपा था कि कैसे बबलू को सबक सिखाया जाए कि वो पानी बर्बाद नहीं करे। अब दोस्तों बबलू इसके बारे में सोचने लगता है कि पानी से उसका कैसे पेट से वो बेचैन हो उठा था और कैसे वो पानी को बर्बाद करता था। देखते आगे। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि बबलू कोई किसी चीज के बारे में सोच रहा है। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। कैसे वो पानी मांग रहा था, कैसे उसको पानी नहीं मिल रहा था, कैसे बिजली नहीं तो कितना बेचैन हो गया था। अपने आंगन की गौरैया, अच्छा कुछ लाइन छोड़ दिया लगता है हम लोग ने। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। अपने आंगन की गौरैया मतलब दोस्तों चिड़िया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला। दोस्तों सब कुछ चीजें उसकी आंखों के सामने आने लगी। पंखा, कूलर, जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ और भी बहुत कुछ। नहीं, अब वो डिसाइड कर लेता है, नहीं अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब कभी वो पंखा कूलर को वो खुला छोड़ेगा नहीं। जब भी यूज होगा तभी उतना ही यूज करेगा, बाकी वो हमेशा ये सब चीजों को बंद रखेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ से कहता है, माँ मुझे एक बर्तन दे देना जिसमें मैं पानी भरकर आंगन में रखूंगा, ताकि एक रोज जो चिड़िया रहेगी वो आकर पानी को पी ले। माँ हंसकर बोली। माँ हंसती है और बोलती, क्या बोलती है देखते हैं। तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे, तू पानी को बचाए तब तो हम लोग रखेंगे, तू तो पानी बर्बाद कर देता है। मगर बबलू कभी, अच्छा माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। वो माँ से कहता है, माँ अभी एक भी पानी की बूंद मैं बर्बाद नहीं करूंगा। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। बबलू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आपसे वो पानी की कभी बर्बादी नहीं करेगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ, शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में वो सब दोस्तों वो दोस्तों एक नाटक था। वो एक नाटक था बबलू को सबक सिखाने के लिए। ये कभी उसको पता ही नहीं चला। वह एक नाटक मात्र था, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। उसे सबक सिखाने के लिए, बबलू को सबक सिखाने के लिए नाटक था। माँ ने शीला मौसी के घर पे चलने से पहले ही शीला मौसी को फोन करके बताया था। पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। तो शीला मौसी ने प्लान बनाया था कि कैसे बबलू को इस आदत से छुटकारा दिलाए। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। शीला मौसी ने भी उसकी माँ को भरोसा दिया था कि वो बबलू को ठीक करके रहेगी। तो शीला मौसी ने ये सारी चीजें किया कि लाइट उसने बंद कर दी थी दोस्तों पानी की बचत के लिए। उसको समझाया कि पानी, उसने कहा कि हमारे यहाँ के पानी की टंकी साफ हो रही है। उन्होंने यही नाटक किया कि जो कि पूरी तरह से कामयाब हुआ। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। और जो नाटक किया था शीला मौसी ने, वो पूरी की पूरी तरह एकदम कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, पानी और बिजली बहुत ही कीमती है। सबसे ज्यादा कीमती चीज कोई है तो पानी और बिजली। इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रहो। और वो सब बच्चे लोगों को समझाता है, अपने फ्रेंड लोगों को भी समझाता है कि पानी और बिजली को हमें बचाना
बचाना चाहिए, आज बचाएंगे तभी हम लोग को फ्यूचर में भी ये हम लोग को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। और दोस्तों आप लोग सभी बच्चे लोग जो भी आप लोग घर में रहते हैं, घर में आप लोग बिजली को और पानी को आप लोग भी बचत करेंगे। दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपका ये वीडियो आज का पसंद आता है तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि हम लोग यूं ही इसी प्रकार नए नए वीडियो हम लोग आपके लिए बनाते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे आप लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे दोस्तों हम लोग किसी ना किसी अगले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।